मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो समंदर में मॉन्स्टर का शिकार किया करता था। एक बड़े मॉन्स्टर की वजह से एक दिन उनकी शिप तबाह हो जाती है और वो खुद को बचाने की कोशिश में मसरूफ नजर आता है। अगले सीन में हम नेजी नामी एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो दूसरे छोटे बच्चों को कहानी सुना रही थी। वो खुद भी शिकारी बनना चाहती थी। इस बच्ची के वालिदैन नहीं होते, इसीलिए वो हॉस्टल में रह रही होती है और आज के दिन वो हॉस्टल से सिर्फ इसीलिए भाग रही है क्योंकि वो एक शिकारी बनना चाहती है। इसके बाद हमें एक बड़ी सी शिप पर कुछ शिकारियों को मॉन्स्टर का शिकार करते हुए दिखाया जाता है। मॉन्स्टर बहुत ताकतवर होता है, इस वजह से शिकार उसका मुकाबला करने में मुश्किलात का सामना कर रहे थे, मगर बहादुर शिकारी अपनी हार नहीं मानते। वो बराबर उसका मुकाबला करते रहते हैं। उधर लड़ाई के दौरान जैकब नामी शिकारी समंदर में गिर जाता है। वो भी बहुत बहादुर था। उसने फौरन से पहले मॉन्स्टर को अपने कंट्रोल में कर लिया था। मौका का फायदा उठाते हुए शिप का कैप्टन मॉन्स्टर को अपनी तलवार से मारकर उसका एक सींग काट लेता है, जिसे वह बादशाह को दिखाकर इनाम वसूल करना चाहता है। इसीलिए वो शहर की तरफ वापस जाने का इरादा करते हैं, लेकिन उन्हें फिर दोबारा यहाँ वापस आना पड़ेगा इस बड़े मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए। वापस जाने से पहले कैप्टन जैकब को एक बुक देते हैं और बताते हैं कि जब भी किसी शिकारी ने मॉन्स्टर को मारा है उसने अपनी बुक लिखी है। वो कहते हैं कि मैं भी रेड मॉन्स्टर को मारने के बाद अपनी कहानी लिखूंगा। उसके बाद ये किताब तुम्हारी हो जाएगी, क्योंकि मेरे जाने के बाद कैप्टन तुम ही तो होगे। शहर जाने की वजह से मलका उनसे बहुत नाराज होती है, क्योंकि वो उस खतरनाक मॉन्स्टर को मारने में नाकाम होते हैं। मलका कहती है कि अब ये मिशन शिकारियों से लेकर आर्मी को दिया जाएगा। उनके पास एक एडवांस शिप थी जो कि हर खतरे का आसानी से मुकाबला कर सकती थी। शिकारी ऐसा करना नामुनासिब समझते थे। उनके ख्याल में आर्मी के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो ये काम कर सके, क्योंकि इस तरह उनकी जान को खतरा हो सकता है। मलका कैप्टन की एक नहीं सुनती। फिर जैकब उनसे एक डील करता है, इस बार मिशन पर जाने दें, अगर वो हार गए तो फिर कभी शिकार नहीं जाएंगे। मलका को ये आइडिया पसंद आता है और दोनों शिप पानी में अपने मिशन के लिए उतर जाती हैं। वहाँ शिकारियों के शिप में छोटी बच्ची नीसी भी आ गई थी। जैकब हैरान होता है क्योंकि वह पहले ही इस बच्ची को शहर में मिल चुका था। वह नेजी को छोटा समझकर घर जाने का मशवरा देता है। नेजी की हिम्मत देखकर कैप्टन उसे शिप में रुकने की इजाजत दे देते हैं और नेजी को अपनी हिफाजत के लिए एक चाकू भी मिलता है। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वह एक शिकारी बन गई है। ये इसका सबसे बड़ा ख्वाब था। रात होते ही रेड मॉन्स्टर शिप के सामने आ जाता है। सब उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी रस्सी का इस्तेमाल करके उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मगर उनका ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि मॉन्स्टर उसी रस्सी की मदद से बोट को गोल गोल घुमाने लगा था। ये सब देखते हुए नेजी उस रस्सी को काट देती है, जिससे शिप तो बच जाती है, मगर वो और जैकब पानी में गिर जाते हैं उसी रेड मॉन्स्टर के सामने। मगर मॉन्स्टर उन्हें खाता नहीं है। वो लोग जब ऊपर आते हैं तो कैप्टन नेजी को मारने ही वाले थे, क्योंकि उसकी वजह से उनका मिशन कंप्लीट नहीं हो पाया था। इससे पहले कि कैप्टन नेजी को मारते, जिस बोट में वो थे, मॉन्स्टर उस बोट को उल्टाकर पूरी बोट को खा जाता है। हैरानगी की बात यहाँ पर यह थी कि वो दोनों मॉन्स्टर के मुंह में जिंदा थे। वो दोनों उसके मुंह से होते हुए उसके नाक के सुराख के पास आ जाते हैं, ये देखने के लिए कि मॉन्स्टर कहाँ जा रहा है। मॉन्स्टर के नाक में खड़े होकर वो मॉन्स्टर को मारने की बातें कर रहे होते हैं। जैकब का वेपन मॉन्स्टर को नाक में चुभ रहा था, इस वजह से उसे छींक आ जाती है। छींक के साथ जैकब बाहर आ जाता है। नेजी और जैकब दोनों एक रस्सी से बंधे होते हैं। नेजी अभी तक मॉन्स्टर के नाक में ही थी। मॉन्स्टर उसे भी बाहर गिराकर अपने मुंह के सामने कर लेता है, मगर खाता नहीं है। दूसरी तरफ जैकब नेजी को खतरे में देखकर जब मॉन्स्टर पर अटैक करता है तो मॉन्स्टर पानी की हेल्प से उसे अपने से दूर कर देता है, लेकिन नुकसान दोनों को नहीं पहुंचाता। रेड मॉन्स्टर बुरा नहीं है। अगर वो उन्हें खाना चाहता तो उसके पास बहुत मौके आए थे, लेकिन वो दोनों को सेफ जगह छोड़ गया था। मगर जैकब को ऐसा नहीं लगता। वो नेजी की मर्जी के बगैर अभी भी रेड मॉन्स्टर को मारना चाहता था। वो कहता है कि अगर हमने उस मॉन्स्टर को ना मारा तो वो हमें मार देगा, शहर में तबाही मचा सकता है, इसीलिए हमें उसे मार देना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है कैप्टन पर। उसे लगता है कि जैकब को मॉन्स्टर ने खा लिया है, जैकब मर चुका है, इसीलिए मॉन्स्टर को मार
मारकर जैकब का बदला लेना चाहता है। उस वक्त कैप्टन ये भी सोच रहा कि उनकी शिप टूट रही है जिस वजह से वो लोग डूब सकते हैं। उधर नेजी को जंगल में कैट जैसा एक पेट मिला था जिसे वो अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन जैकब उसके हाथ से लेकर दूर फेंक देता है। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके पाँव के नीचे बड़े बड़े एग हैं। टूटने पर उनमें से छोटे छोटे मॉन्स्टर निकलते हैं जो इन दोनों को देखकर इन्हें अपनी फैमिली समझ रहे थे। जैकब और नेजी इसीलिए पानी की तरफ भाग रहे थे कि उनके पीछे बेबी मॉन्स्टर भी आ रहे थे। ये सब देखते हुए बड़ी मॉन्स्टर को लगता है कि वो उनके बच्चों को लेकर कहीं जा रहा है, इसीलिए उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। नेजी जैकब पर एक बेबी मॉन्स्टर देखती है जिसे वो उतार कर उसकी मामा को दे देती है। आखिरकार वो अपनी जान उनसे छुड़वाकर पानी में अपनी बोट उतारते हैं तो उनका सामना एक और मॉन्स्टर से हो जाता है जो उन पर अटैक करता है। इस बार खतरनाक मॉन्स्टर से वो लड़ नहीं पा रहे थे जो कि काफी खौफनाक था। उसी वक्त रेड मॉन्स्टर आकर न सिर्फ उन्हें बचाता है बल्कि दूसरे मॉन्स्टर से लड़कर उसे हरा भी देता है और उनकी बोट को अपनी बॉडी पर लेकर सफर में उनकी मदद करता है। मसला अब मॉन्स्टर को रास्ता बताने का था। जैकब कोशिश करता है मगर नाकाम, लेकिन जब नेजी अपने हाथों के इशारों से मॉन्स्टर को गाइड करती है तो वो मॉन्स्टर उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लगता है। नेजी देखती है कि लोगों ने मॉन्स्टर पर अटैक किए होते हैं। वो जैकब के साथ मिलकर मॉन्स्टर के जिस्म से सारे तीर निकाल देती है। मॉन्स्टर खुश होकर मछलियाँ पकड़ने में उनकी मदद करता है। जैकब और नेजी भूख पड़ते हैं। उन्हें मालूम होता है कि मॉन्स्टर ने आज तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उसे पता चलता है कि हिस्ट्री की सारी बुक्स झूठी थी, जिसका अंदाजा उन्हें बुक्स में मौजूद शहरों के नाम पढ़कर हुआ था, क्योंकि उन नामों के शहर तो दुनिया में आज तक नहीं थे जिनके बारे में कहानियां बनी हुई थी। मॉन्स्टर ने उन शहरों को बर्बाद किया था। नेजी इस सोच में थी कि ये नकली लड़ाई आखिर शुरू किसने की थी। दूसरी तरफ शिप का कैप्टन उसी मॉन्स्टर को मारकर जैकब का बदला लेना चाहता था। आर्मी को हराने के लिए एक चुड़ैल की मदद लेता है जो उसे उसका मिशन कंप्लीट करने के लिए एक जहरीला रॉकेट देती है। जहरीले रॉकेट के बदले चुड़ैल कैप्टन की जिंदगी की सारी खुशियों का सौदा करती है। इसके बाद यहाँ दिखाया जाता है कि आर्मी और शिकारियों की शिप मॉन्स्टर को मारने के लिए उसके करीब पहुँच गए हैं। नेजी मॉन्स्टर को बचाने का कहती है। जैकब भी अब कुछ नहीं कर सकता था। मॉन्स्टर आर्मी की शिप को देखकर गुस्से में आ जाता है और उस एडवांस शिप को तोड़ देता है। इससे पहले कि वो दूसरी तरफ मौजूद शिकारियों की शिप को तोड़ता, जैकब उसे रोकने के लिए अपनी गन से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से अब मॉन्स्टर को जैकब पर भी गुस्सा आ जाता है। वो उसकी तरफ बढ़ ही रहा था, तभी कैप्टन उस पर अपने जहरीले रॉकेट से अटैक कर देता है जो उसने चुड़ैल से लिया था। कैप्टन शहर ले जाने के लिए उसे अपनी बोट के साथ बांध लेते हैं, जहां वो जैकब को जिंदा देखकर काफी खुश थे। जैकब कैप्टन को बताता है कि इन दोनों की जान उसी मॉन्स्टर ने बचाई है, एक दफा नहीं बल्कि कई दफा। जैकब कैप्टन को समझाने की कोशिश करता है कि रेड मॉन्स्टर एक अच्छा मॉन्स्टर है, लेकिन कैप्टन मॉन्स्टर को अच्छा नहीं समझता। वो उसे मारने की बातें करने लगते हैं तो नेजी को गुस्सा आ जाता है। जैसे ही नेजी उनकी बातें सुनती है तो कैप्टन को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो जैकब उसे रोक लेता है। नेजी को काफी बुरा लगता है। वो बोट पर मौजूद एक और लड़की को बताने की कोशिश करती है कि मॉन्स्टर अच्छे होते हैं, तो वो लड़की जवाबन कहती है कि मैं मॉन्स्टर के बारे में सब जानती हूँ। नेजी कहती है मुझे एक बात पता करनी है कि आखिरकार ये झूठी लड़ाई किसने शुरू की थी। बुक्स पर वो एक लोगो देखती है। शहर जाने पर लोगो देखकर वो जान चुकी थी कि फेक जंग इसी शहर से शुरू हुई थी। शहर आने पर कैप्टन, बादशाह और मलका के सामने वो रेड मॉन्स्टर लेकर आते हैं। उनको बताते हैं कि वो शर्त जीत गए हैं। आर्मी की शिप एक मिनट के लिए भी इस मॉन्स्टर के सामने नहीं टिक पाई, जहां अब कैप्टन सबके सामने मॉन्स्टर को मारकर अपनी बहादुरी दिखाना चाह रहे थे। जैकब ये कहकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, मॉन्स्टर बुरा नहीं है। तब कैप्टन गुस्से में जैकब को पानी में फेंक देते हैं। दूसरी तरफ नेजी छुपकर मॉन्स्टर की रस्सी काट रही थी। दूसरी लड़की आकर भी उसकी हेल्प करती है। अब मॉन्स्टर आजाद हो जाता है। इसके बाद मॉन्स्टर गुस्से में कैप्टन को खाने वाला था। नेजी उसे रोक देती है ये कहकर कि अगर तुमने कैप्टन को मार दिया तो जंग कभी खत्म नहीं होगी। नेजी और जैकब दोनों मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाते हैं। उन्हें देखकर सब हैरान हो रहे थे। नेजी सबको बताती है कि मॉन्स्टर अच्छे होते हैं, किसी भी मॉन्स्टर ने इंसानों पर हमला नहीं किया। शहर के लोगों ने हिस्ट्री की किताबों में जितने भी खतरनाक मॉन्स्टर के बारे में बताया वो सारी किताबें नकली हैं, जिन्हें बादशाह ने बनवाया है ताकि मॉन्स्टर को मारकर
वो अपना डर दूसरे लोगों के दिलों में डाल सके। नेजी सबको बताती है कि मॉन्स्टर तो हमसे डर कर हम पर अटैक करते हैं। अपनी सच्चाई सबके सामने खुलते देखकर बादशाह को गुस्सा आ रहा था। वो नेजी को चुप होने के लिए कहते हैं, लेकिन जब वो चुप नहीं होती तो वो अपने जनरल को मॉन्स्टर को मारने का हुक्म देते हैं। लेकिन जनरल ऐसा नहीं करता क्योंकि वो जानता था कि नेजी सच कह रही है। तमाम लोग नेजी की बात मानकर मॉन्स्टर को वापस जाने देते हैं। मॉन्स्टर और इंसानों के दरमियान ये जंग खत्म हो जाती है। नेजी को भी जैकब और बिलू पेट की शक्ल में अपनी फैमिली मिल गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।